दोस्तों, सऊदी अरब अपने विजन 2030 प्रोग्राम के तहत यूं तो द लाइन सिटी और ऑक्टेगन जैसी पोर्ट सिटी बनाने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है द क्यूब। ये एक बड़ी सी क्यूब शेप बिल्डिंग है जो कि बुर्ज खलीफा से आधी हाइट की होगी, लेकिन 21वीं सदी को देखते हुए वो इसमें आपको एक वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। सऊदी का कहना है कि इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही आप दुनिया से बाहर चले जाएंगे और एक बिल्कुल ही अलग दुनिया को एक्सपीरियंस करेंगे। क्या है इस प्रोजेक्ट में खास और कैसे बनाया जाएगा इसे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। द क्यूब या फिर मुकाब नाम के इस प्रोजेक्ट की डेस्टिनेशन सऊदी अरब की कैपिटल रियाद को रखा गया है और इसे बनाने का एक कारण इस शहर को अपनी पहचान देना है। जैसे कि आईफिल टावर को देखकर ही कोई समझ जाता है कि ये तस्वीर पेरिस की है, उसी तरह द क्यूब को देखते ही पता चल जाएगा कि ये रियाद की तस्वीर है। रियाद आज मिडिल ईस्ट का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और सऊदी अरब का कहना है कि वो न्यू मुरब्बा नाम की एक नई डिस्ट्रिक्ट बना रहा है जिसे वो दुनिया के सबसे बड़े डाउनटाउन की तरह बनाएंगे। और यहाँ पर 80 से ज्यादा एंटरटेनमेंट वेन्यूज, कई वॉकिंग ट्रेल्स और एक बड़े म्यूजियम के साथ साथ ये क्यूब बिल्डिंग भी होगी। इस बिल्डिंग का नाम मुकाब रखा गया है जो क्यूब शब्द का एक अरबी नाम है। इस क्यूब के बाहरी हिस्से को ट्रेडिशनल मुस्लिम स्टाइल में नजदी आर्किटेक्चर के तहत बनाया जाएगा और इसकी पूरी सरफेस धूप में चमकेगी और शहर को रोशन करेगी। इस बिल्डिंग की हाइट भी 400 मीटर रखी गई है और क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी बाकी डायमेंशंस भी 400 मीटर की होंगी। इससे पहले ऐसी एक बिल्डिंग जर्मनी में बनाई जा चुकी है जिसे द बर्लिन क्यूब के नाम से जाना जाता है, लेकिन बर्लिन क्यूब की हाइट 40 मीटर है, यानी कि इस बिल्डिंग जैसे 1000 बिल्डिंग्स को सऊदी की क्यूब बिल्डिंग में फिट किया जा सकता है। इसके अंदर की वॉल्यूम की आप बात करें तो इसमें 20 से ज्यादा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा सकती हैं। आज तक दुनिया में वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा स्ट्रक्चर और करंट रिकॉर्ड होल्डर वाशिंगटन की बोइंग एवरेट फैक्ट्री थी, लेकिन द क्यूब की वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि ऐसी 5 फैक्ट्री इसके अंदर आ सकती है। अब सवाल ये कि बाहर से तो समझ में आ गया, लेकिन आखिर इस क्यूब के अंदर ऐसा क्या होगा। इस क्यूब के बीचों बीच एक स्पाइरल टावर होगा जो एक एंट हिल या फंगस ब्रैकेट की तरह नजर आएगा और ये टावर जमीन से लेकर ऊपर क्यूब की छत तक होगा। इस पूरे टावर के ऊपर एक गुंबद बनाया जाएगा जो एक पर्दे की तरह उसे ढक देगा। इस गुंबद पर हर तरफ स्क्रीन लगी होगी जिस पर चल रही इमेजेस एक वक्त के लिए आपको फील कराएगी कि आप एक दूसरी दुनिया में, कभी आपको मंगल ग्रह पर ले जाएगी तो कभी आप समुद्र के नीचे होंगे। ये टूरिस्ट के लिए एक प्रीमियम डेस्टिनेशन होगी। आप इस टावर में स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्पा, सिनेमा हॉल्स और बाकी सभी कुछ मिलेगा और आपके ऊपर आसमान नहीं होगा बल्कि स्क्रीन्स होंगी जो आपको ये इल्यूजन देती रहेंगी कि आप धरती पर है ही नहीं। इस क्यूब के चारों कॉर्नर्स भी अलग अलग बिल्डिंग्स की तरह काम करेंगे जहाँ पर लोग रह सकते हैं, लेकिन इस सबसे भी खास है इस क्यूब की छत जहाँ पर लेक्स, लाउंज और पेड़ों का भी इंतजाम किया जाना है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सारे टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं जिन्हें पहले सॉल्व किया जाना जरूरी है। सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि अंदर जिस गुंबद पर ये लोग स्क्रीन्स लगाने वाले हैं ताकि लोग वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकें, वो कैसे किया जाएगा। क्या इतनी बड़ी स्क्रीन लगाना या बनाना पॉसिबल है भी? अगर इस तरह की स्क्रीन को बना भी लिया जाता है तो उसमें बाद में कुछ परेशानी आ जाती है या उसका एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो फिर उसे ठीक कैसे किया जाएगा। इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या एहतियात बरतने होंगे और क्या इसमें जो खर्च आएगा वो जस्टिफाइड होगा। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि क्यूब के ऊपर के हिस्से को भी सपोर्ट की जरूरत होगी। प्लान तो ये है कि क्यूब के कॉर्नर वाली बिल्डिंग्स और बाकी स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट दे देगा, लेकिन क्या इतना काफी होगा, स्पेशली तब जब छत पर बड़े बड़े गार्डन समेत एक लेक बनाने का प्लान है। इस लेक के अंदर लाखों लीटर पानी होगा। क्या इससे बिल्डिंग पर दबाव नहीं पड़ेगा? अगर स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लिया जाए तो क्या क्यूब के डिजाइनर्स इस बिल्डिंग में पानी की लीकेज की समस्या को सुलझाने के लिए इसे 100% वाटरप्रूफ बना सकते हैं, वो भी ऐसी सिनेरियोज में जब ये बिल्डिंग पुरानी होती रहेगी या फिर इसे भूकंपों का सामना करना पड़ेगा। क्यूब के साथ कुछ और कंट्रोवर्सीज भी जुड़ना शुरू हो गई हैं, जैसे कि कई मुस्लिम क्लैरिक्स ने यह भी कहा है कि इसकी शेप मक्का के काबे से बहुत मिलती जुलती है और सऊदी अरब इस बिल्डिंग को बनाकर काबे का अपमान कर रहे हैं। खैर, सऊदी रॉयल फैमिली ने इस क्रिटिसिज्म पर यही कहा है कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद मुसलमान है और साथ ही उन्होंने ये पॉइंट आउट भी किया है कि बर्लिन में भी ऑलरेडी ऐसी इमारत बनी हुई है, इसीलिए इसकी शेप कोई नई नहीं है। पर अभी सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये प्रोजेक्ट बन भी पाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही महीनों में हो जाएगी। लेकिन ये काफी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और अभी तक तो इसके लिए फंडिंग भी सिक्योर नहीं की गई है। सऊदी अरब को भी ढंग से नहीं पता कि इसके लिए वो पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन खर्च करके लाइन सिटी बना रहे हैं। फिर ऑक्टेगन पोर्ट सिटी भी है और फिर साथ ही उन्होंने रेगिस्तान के बीच एक स्की रिजॉर्ट भी बनाने का फैसला किया है जिसे वो ट्रोजाना कहते हैं। पर जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट ना बने, क्योंकि जब दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाने की ठानी थी तब भी इसी तरह के सवाल उठाए जाते थे। हो सकता है क्यूब बनकर 2030 तक तैयार हो जाए। इसके लिए फंडिंग जमा करने के लिए इस वक्त सऊदी अरब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देख रहा है।
और उनका प्लान है 2030 तक उनके देश में इस तरह के प्रोजेक्ट की वजह से $100 बिलियन जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी तेल पर से अपनी डिपेंडेंसी को छोड़कर टूरिज्म और बाकी इंडस्ट्रीज पर फोकस करे इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन एक खतरा ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सऊदी के विजन 2030 में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और मजदूरों से ज्यादा काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी और उनके रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर इस तरह की खबरें आगे भी सामने आती रही तो हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट ना करें। दूसरा ये कि जिन होलोग्राम से वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस वो देना चाहते हैं वैसी टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लाइट फील्ड्स लैब जैसी कई कंपनीज ने इस क्षेत्र में कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना है। एक दूसरा रास्ता ये सजेस्ट किया गया है कि होलोग्राम्स की जगह एलईडी स्क्रीन्स यूज किए जाएं। MSG स्फीयर नाम का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट अमेरिका के लास वेगास में बन रहा है, जो शायद इस साल के अंत तक पूरा होकर पब्लिक के लिए खुल जाएगा। ये एक बड़ी सी स्फेरिकल बिल्डिंग है जो अंदर से एलईडी स्क्रीन से कवर्ड है। इसके अंदर 15,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में स्क्रीन्स लगी हुई है, जो 3 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। लेकिन अगर सऊदी के क्यूब में एलईडी स्क्रीन्स का इस्तेमाल करना है तो उन्हें इससे भी 20 गुना ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा। ये भी मुमकिन है कि जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो तो चैलेंजेस को देखते हुए इसके डिजाइन में कुछ फेरबदल किया जाए। इसका 400 मीटर का साइज एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस गोल है। हो सकता है इसे 200 मीटर या 100 मीटर तक रिड्यूस कर दिया जाए। अगर ये 100 मीटर पर भी आ जाए तब भी दुनिया का सबसे बड़ा क्यूब शेप स्ट्रक्चर होगा। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इन सब परेशानियों को इग्नोर भी कर दिया जाए और ये मान लिया जाए कि जो सऊदी अचीव करना चाहता है वो हो जाएगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो पैसा वो इस पर खर्च करने वाले हैं उसे वो रिकवर कर लेंगे। इस वक्त दुबई ऑलरेडी एक अच्छी टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ वो एक अट्रैक्टिव बिजनेस सेंटर भी है, जिस वजह से वहाँ पर लोग आते हैं। अगर सऊदी अरब अपने पूरे देश को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने में तुला हुआ है तो फिर ये स्ट्रैटेजी कितने काम की होगी ये कहना मुश्किल है। क्या होगा जब फिर से लॉकडाउन जैसा कोई इवेंट आएगा? हो सकता है तब तक सऊदी का तेल खत्म हो जाए और टूरिज्म ही उनका सबसे बड़ा कमाई का जरिया हो। सऊदी अरब में जो पानी की समस्या है कैसे सॉल्व किए बिना वही सपना देख सकते हैं कि इस तरह वो टूरिस्ट को होस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा सऊदी का मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही रहा है। सऊदी अरब बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग जिद्दा टावर बनाने वाला था, जिसे 2020 में पब्लिक के लिए ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में 2030 तक क्या ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खत्म हो पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब ये अचीव कर पाएगा? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।